हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। दोस्तों, आप सभी ने स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में सुना होगा, एसएमसी कंसेप्ट। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसेप्ट का यूज करके आप मार्केट में बहुत ही बढ़िया रिवर्सल एंट्रीज ले सकते हैं। प्री डिफाइंड एंट्रीज होती हैं, प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस एंड प्री डिफाइंड टारगेट के साथ इस कंसेप्ट के जरिए आप मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। इसके पहले स्मार्ट मनी कंसेप्ट में हम लोगों ने फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझा था। इन दो कंसेप्ट्स को हम कवर कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसेप्ट को। मेरा नाम सी रजत वालुरिया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। किसका कैरेक्टर चेंज हो रहा है? मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो रहा है। क्या कैरेक्टर है मार्केट का? मार्केट में जो प्रिवेलिंग अप ट्रेंड या फिर जो भी प्रिवेलिंग ट्रेंड है, उसमें जो ऑर्डर फ्लो है, जिस ऑर्डर फ्लो के कारण ये ट्रेंड बना हुआ है, ये ऑर्डर फ्लो सबसाइड होता है और फिर उसका जो उल्टा जो ट्रेंड है उसकी शुरुआत हो जाती है। तो बेसिकली जिस पॉइंट पे ट्रेंड चेंज होता है उसको कहते हैं हम चेंज ऑफ कैरेक्टर्स। बेसिकली जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता है दोस्तों, ये ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे चलता है कि भाई अभी तक जो थे इसमें बुलिश ऑर्डर फ्लो चल रहा था। अब ये जो ऑर्डर फ्लो है ये एक तरीके से चेंज हो रहा है। अब जो ऑर्डर फ्लो दूसरे डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो जिस पॉइंट पे ये चेंज होता है उसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट। इसको हम और डिटेल में समझते हैं और इससे जुड़ा हुआ एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें आपको एक बढ़िया एंट्री भी देखने को मिलेगी। इस तरीके से इस कंसेप्ट को आप लाइव मार्केट में यूज करके एक एंट्री ले सकते थे। तो आइए दोस्तों समझते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरीके से एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहां से बेसिकली नीचे से जो है डिमांड आ रही है, इन जोन से डिमांड आती जा रही है मार्केट में। यहां पे ऑर्डर फ्लो जो है बुलिश है, ऑर्डर फ्लो डिमांड जोन से बार बार यहां पे बाइंग आ रही है। जब मार्केट एक पॉइंट पे पहुंचता है और आपका मार्केट जो है इस डिमांड जोन को पहली बार जब ब्रेक करता है, ये जो डिमांड जोन है इसको पहली बार जब ब्रेक करेगा, बेसिकली आप सभी ने सुना होगा हायर हाई हायर लो। यहां पे अभी आपको हायर हाई देखने को मिल रहे थे और ये हायर लोज देखने को मिल रहे थे। जब हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में जो हायर लो है, ये जो फर्स्ट टाइम ब्रेक होता है, बेसिकली जो डिमांड जोन पहली बार जब ब्रेक होता है, इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर। इस समय पे मार्केट में अप ट्रेंड का कैरेक्टर चेंज होने वाला है, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। तो यहां पे ऐसा क्या था, यहां पे बेसिकली क्रिएट हो गया है आपका सप्लाई जोन। ये आपका एक सप्लाई जोन क्रिएट हो गया है। और दोस्तों एक पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि यहां पे आप लोग जो देख रहे हैं, हो सकता है आप इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हो या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सप्लाई जोन रहेगा ये होना चाहिए हायर टाइम फ्रेम का जोन। हो सकता है पुराना कोई ट्रेंड चल रहा हो जिसके कारण यहां पे पहले से ही एक सप्लाई जोन हो हायर टाइम फ्रेम पे। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहां पे पहले से ही एक सप्लाई जोन होना चाहिए। तो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? HTF मिटिगेशन। बेसिकली क्या होता है, जो सप्लाई जो पहले आती है, जो सप्लाई आ रही है ये हायर टाइम फ्रेम मिटिगेशन से आनी चाहिए। वहां से जो सप्लाई आ रही है वो ब्रेक करना चाहिए। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए। कभी आपको ट्रेंड इस तरीके से आता हुआ दिखे, आपको अगर दिख रहा है कि भाई ये हायर टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन ये था, बेसिकली रेजिस्टेंस ये था, मार्केट में इस तरीके से मार्केट ने ये जो है डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया है, इसको वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बोलेंगे। इसको वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बोलेंगे। अल्टीमेटली मार्केट ने कैरेक्टर चेंज नहीं किया है, एक तरीके से यहां पे इनको ट्रैप करके दोबारा ऊपर जाएगा और फिर इस तरीके से आपका नीचे आने का बाद में ट्राई करेगा या फिर ऊपर भी जा सकता है। तो यहां पे अगर शॉर्ट पोजीशन ली जाएगी, हो सकता है यहां पे ट्रैप होकर मार्केट और ऊपर चला जाए। तो हायर टाइम फ्रेम पे यहां पे एक सप्लाई जोन था जहां से मार्केट में सेलिंग आई। बेसिकली मार्केट हायर हाई लो बनाते हुए जा रहा था, डिमांड जोन से डिमांड आ रही थी, ऊपर से एक हायर टाइम फ्रेम पे एक सप्लाई जोन था, वहां से एक सेलिंग प्रेशर आया। ये सब हम मार्केट में होता हुआ देख रहे हैं। ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ऊपर से सप्लाई आ रही है जिसने लेटेस्ट डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया, बेसिकली स्विंग लो को ब्रेक कर दिया है। एक बार ब्रेक होने के बाद जब पहला डिमांड जोन ब्रेक हो जाए या फिर इसके साथ अगर आप देखें कि भाई इतना ज्यादा सेलिंग है कि दूसरा भी ब्रेक हो गया है, दोनों में से कोई भी हो, पहला ब्रेक हो या दूसरा ब्रेक हो, बात एक ही है। ब्रेक होने के बाद आपको मालूम है कि यहां से सप्लाई आ रही है, तो आप यहां से बहुत ही बढ़िया एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आपका एक लिमिट ऑर्डर रहेगा, इस लेवल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहां पे आप लिमिट ऑर्डर डालिए, स्टॉप लॉस डाल सकते हैं इस सप्लाई जोन के ऊपर और टारगेट रख सकते हैं जिस डिमांड जोन तक मार्केट अभी तक आया नहीं है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहां पे टच करके यहां से मार्केट ऊपर जाता है, यहां से मार्केट आपको यहां तक के टारगेट्स लेके मार्केट में आप चल सकते हैं इस डिमांड जोन से, बिकॉज इस डिमांड जोन से मार्केट में एक और आपको अप मूव मिलेगा। और यहां पे हो सकता है कि यहां पे एक और सप्लाई जोन क्रिएट हो, यहां पे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल या कोई भी टूल की मदद से यहां पे देख सकते हैं। और यहां पे हो सकता है ये फॉर्मेशन जो है
हाई लो से लोअर लो फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए। बेसिकली शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई पहले डिमांड जोन के ब्रेक होने के बाद एंड देन सप्लाई जोन से सेलिंग के बाद टारगेट ये हो गया। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल यहां से मार्केट फिर दोबारा से इस तरीके से चल रहा है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहां पे मल्टीपल, तो यहां पे आप देख पा रहे हो मल्टीपल सप्लाई जोन्स क्रिएट हो रहे हैं जहां से मार्केट से सेलिंग आ रही है और इन सप्लाई जोन से मार्केट में सेलिंग ऑर्डर फ्लो आ रहा है और फर्स्ट टाइम यहां पे देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर नजर आया। तो यहां से आप बहुत ही आराम से नेक्स्ट जो डिमांड आई है, बेसिकली हायर टाइम फ्रेम पे यहां पे एक डिमांड जोन होना चाहिए, जैसा कि मैंने यहां पे डिस्कस किया था हायर टाइम फ्रेम पे यहां पे एक सप्लाई जोन था, वैसे ही हायर टाइम फ्रेम पे इस जगह पे एक डिमांड जोन होना चाहिए जहां से आपको ये डिमांड आती हुई दिखी है। तो फिर आप बहुत ही आराम से यहां पे एक लॉन्ग ट्रेड रख सकते हो, यहां पे एक सेम टारगेट वाला एक लॉन्ग ट्रेड, यहां पे जैसे कि यहां पे जो सप्लाई जोन है ये अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ है, तो यहां पे एक स्टॉप लॉस रख के एक लॉन्ग ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट यहां से फॉल आएगा और यहां से एक अप मूव दिखाएगा। सो ये थी दोस्तों चेंज ऑफ कैरेक्टर की थ्योरी, कैसे मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता है और किस तरीके से आप इसका ऑर्डर फ्लो के चेंज होते ही डिमांड एंड सप्लाई जोन से बहुत ही बढ़िया ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो यहां पे दोस्तों आप देख पा रहे हो एक डिमांड जोन, नीचे का एक डिमांड जोन था, यहां से मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो यहां पे मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो यहां पे आपको मल्टीपल जो है डिमांड जोन्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पे आप नोटिस करेंगे दोस्तों यहां से पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको देखने को मिला, जो पहला डिमांड जोन था इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है डाउन ट्रेंड में। और तो जैसे ही मार्केट ने पहला डिमांड जोन को ब्रेक किया, अब यहां पे आपको बेसिकली ये जो सप्लाई जोन, यहां आपको देखना है कि यहां पे क्या सप्लाई जोन था, पहले से कोई सप्लाई जोन है हायर टाइम फ्रेम पे। तो अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो आप यहां पे पाएंगे कि यहां पे आप पाएंगे मार्केट जो है पहले से ही एक सप्लाई जोन में आपको देखने को मिल रहा है, यहां से मल्टीपल सप्लाई जोन है। तो ऑलरेडी यहां से जो मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, यहां पे पहले से ही एक सप्लाई जोन ऑलरेडी पहले से था। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये सप्लाई थी, यहां से मार्केट ने एक सप्लाई दिया है जिसके चलते यहां पे आपको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर यहां पे देखने को मिला है। सो ये जस्टिफाइड है कि जो अप ट्रेंड था, यहां पे जो बाइंग जो ऑर्डर फ्लो था, ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर इसका हो चुका है और एक हायर टाइम फ्रेम का जो सप्लाई जोन है वहां से सेलिंग आई है, तो एचएफटी मिटिगेशन भी हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, जैसे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है आपको यहां पे पहले से ही एक शॉर्ट ट्रेड, ये जो सप्लाई जोन है यहां पे एक एंट्री ऑर्डर आपको लिमिट ऑर्डर में लगा के रख देना है। मार्केट में यहां पे एक आपका इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा और यहां पे नेक्स्ट जो डिमांड जोन है यहां तक के टारगेट के लिए आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे किस तरीके से आपको एक बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड यहां पे आपको मिल जाता है। सेम टू सेम कंसेप्ट दोस्तों हम लोगों ने यहां पे यूज किया है। यहां पे फॉर एग्जांपल फर्दर यहां पे डाउन ट्रेंड जो है अगर जैसे ही अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, हम यहां पे डिमांड जोन के आसपास दोबारा से एक ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे जो भी हायर टाइम फ्रेम में डिमांड जोन रहेगा। आई होप दोस्तों ये कंसेप्ट इस एग्जांपल के जरिए आपको क्लियर हुआ है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप पीछे जाके फिर से वो स्ट्रक्चर देख सकते हो, किस तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, किस तरीके से ऑर्डर डालना है। इस एग्जांपल में भी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अगले वीडियो में, तब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.